वफाकी दल हुकूमत में जल्द से रैलियां, कन्वेंशन, सियासी सरगर्मियों की इजाजत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया, जिसमें इस्तदा की गई है कि पब्लिक मीटिंग, रैलियों, वर्कर्स कन्वेंशन और सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 मुख्तलिफ दरखास्तें दी गई हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने दरखास्त दायर करते हुए इस्तदा की है कि उनकी बानी PTI इमरान खान से जेल में मुलाकात और सियासी मुशावरत की इजाजत दी जाए। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करते हुए कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी को सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद में भी PTI को कन्वेंशन, पब्लिक मीटिंग्स, रैलियों और जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसके बरक्स दीगर तमाम जमातों को सियासी सरगर्मियों के लिए खुली आज़ादी फराहम की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि इस एक्ट से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखाया। पार्लियामान का इदारा सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीर कर दिया, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है। पार्लियामेंट के बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में किसी तौर पर भी आईनी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। फैसले में यह भी कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हर शेख का इंतहाई इख्तियार के साथ जायजा लिया है। एक्ट के जरिए न पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाया और न ही अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासर हुई, बल्कि अदलिया मजबूत और ज्यादा खुद मुख्तार हुई। इस एक्ट से इंसाफ तक रसाई में आसानी आई है। फैसले में कहा गया कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने 8 जून को कहा कि केस जुलाई में समाअत के लिए मुकर्रर होगा। जुलाई और अगस्त 2 माह तक केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न हो सका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने केस सुना, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात का मामला ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। आईने पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फर्द वाहिद की हैसियत से यह हक नहीं दिया कि वो अकेले फैसला करें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने बानी चेयरमैन PTI को 2 नए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बायोमेट्रिक करवाने की दरखास्त को मंजूर कर लिया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हिदायत की कि जेल मैनुअल के तहत बैंक अमले को बानी PTI से मिलने की इजाजत दी जाए। अदालती हुक्म के बाद निजी बैंक का अमला बानी चेयरमैन की बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए अडयाला जेल पहुंचा। अमला जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबू अल असनाद जुल्कुरनैन ने बानी PTI के बैंक अकाउंट के हवाले से दरखास्त पर समाअत की। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद के निजी बैंक में अकाउंट गैर फाल हो चुका है। बानी चेयरमैन PTI 2 नए बैंक अकाउंट्स भी खुलवाना चाहते हैं। नए बैंक अकाउंट्स लाहौर मियावाली से इलेक्शन लड़ने के अखराजात के लिए इस्तेमाल होंगे। गैर फाल अकाउंट्स और 2 नए अकाउंट्स खुलवाने के लिए बायोमेट्रिक दरकार है। नेपरा ने नवंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा डेटा के मजीद जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला और नोटिफिकेशन जारी करेगा। मनोअन इजाफे का सेल्स टैक्स समेत बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नवंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने की। दौरान समाअत NTDC हुकाम का कहना था कि बिजली कंपनीज अपने मुरम्मती कामों के बायस लोड शेडिंग कर रही हैं। CPPA हुकाम का कहना था कि बिजली की कीमत में इस माह 2 रुपये 12 पैसे की साबका एडजस्टमेंट मांगी है। मुकामी कोयले वाले प्लांट्स शेड्यूल मेंटेनेंस पर हैं और इस वक्त सिर्फ फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स से बिजली पैदा की जा रही है।